नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। जैसा कि इस टॉपिक का नाम ही है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। यह ऐसा विज्ञान होता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर क्या क्रिया प्रतिक्रिया चल रही हैं उसके व्यवहार से हम जान सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। एक बार एक लड़का अपने फादर के साथ यानी अपने पिताजी के साथ मार्केट में जाता है। लड़का जब भी मार्केट में जाता था तो उसे पकौड़े खाने का बहुत ही शौक़ था। वो जब पिताजी के साथ जाता था तो पकौड़े की दुकान पे पकौड़े ख़रीदने के लिए वो जाता था और पकौड़े खाता था। जब जब वो पिताजी के साथ बाज़ार जाता था पकौड़े खाया करता था। एक दिन जब वो अपने पिताजी के साथ बाज़ार जा रहा था तो वो उसी दुकान पे जा रहा था जहाँ वो हमेशा पकौड़े खाया करता था। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, चलो आज चलते हैं दूसरे पकौड़े की दुकान पर, वहाँ पकौड़े खाएंगे। वो लड़का कहता है, नहीं पिताजी, मैं उसी दुकान पर पकौड़े खाऊंगा। वो दुकानदार जो है मुझे ज़्यादा पकौड़े खाने को देता है। उसके पिताजी जो है वो उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। आखिर उसके पिताजी 10 रुपये देते हैं उसको पकौड़े खाने के लिए, और कोई भी दुकानदार 10 रुपये में 10 रुपये का ही पकौड़ा देगा खाने के लिए। तो उसके पिताजी कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो उसी दुकान पे जाते हैं अपने बेटे को लेकर पकौड़ा खिलाने के लिए। जब वो जाते हैं तो उसके पिताजी देखते हैं कि वो पकौड़ा वाला जो दुकानदार था वो 10 रुपये का ही पकौड़ा दिया, पर उस लड़के ने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, यह दुकानदार जो है मुझे ज़्यादा पकौड़ा देता है खाने के लिए। जब भी वो पैकेट में पकौड़ा डालता है, एक तरफ वो बटखरा रख देता है, दूसरी तरफ थैले में जब भी वो पकौड़ा डालता है तो वो बार बार उसमें पकौड़ा डालता है। तो पिताजी लड़के के जो थे वो समझ जाते हैं कि मेरा बेटा जो है क्या कहना चाहता है। पिताजी समझ जाते हैं कि मेरे बेटों को ऐसा लगता है कि यह दुकानदार जो है मुझे ज़्यादा पकौड़ा देता है, और दूसरी दुकान पे क्या करता है कि पकौड़ा वाला बटखरा भी चढ़ाता है और थैला भी रखता है। उस थैले में वो एक ही बार में ज़्यादा पकौड़ा डाल देता है और थोड़ा थोड़ा करके वो बार बार निकालता है। तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि दूसरे दुकानदार जो हैं वो उसे कम पकौड़े देते हैं खाने के लिए, जबकि दोनों बराबर ही देते हैं, 10 रुपये का ही देते हैं पकौड़े खाने को। तो इस बच्चे के अंदर यह बात बैठ जाती है कि यह दुकानदार जो है मुझे एक्स्ट्रा पकौड़े खाने को देता है। तो बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली दोनों उस दुकानदार से अटैच हो जाता है। मगर सच देखा जाए तो जिस दुकान से बच्चा मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित था, वो दुकानदार करता क्या था कि वो थोड़ा थोड़ा कर कर के उसमें पकौड़े को डालता था, और बच्चे को लगता था कि यह जो है मुझे एक्स्ट्रा पकौड़े खाने को देता है। जबकि दोनों दुकानदार 10 रुपये का ही पकौड़े देते थे
अंतर सिर्फ इतना था कि एक जो है एक ही बार में बटखरा रखकर पकौड़ा डाल देता था और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहता था जब तक कि वो तराजू जो है बराबर में ना आ जाए। और दूसरा दुकानदार था उस थैले में थोड़ा थोड़ा करके डालता था पकौड़े को तब तक कि जब तक कि तराजू जो है बराबर ना हो जाए। इस छोटी सी घटना का उस बच्चे पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो यही बात हर दुकानदार और कस्टमर के साथ होती है। जो दुकानदार कस्टमर के मनोविज्ञान को पढ़ना जानता है वो अच्छा सेल करता है और ग्राहक उसके पास ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और मैं पुनः उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।